गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 8:30 एक्चुअली, और हम निकल रहे हैं बैंगलोर से, इंडिया की सिलिकॉन वैली, गार्डन सिटी, और क्या बोलते हैं कर्नाटका की कैपिटल। और ये काफ़ी बॉर्डर के पास है तमिलनाडु से, तो इससे हम बाहर आई थिंक 50 किलोमीटर टाइप जाएंगे तो बॉर्डर आ जाएगा तमिलनाडु का, फिर हम तमिलनाडु चले जाएंगे। और आज की जर्नी होने वाली है 420 किलोमीटर की। इसमें हम जाएंगे बैंगलोर से कृष्णागिरी, सेलम और क्या आएगा डिंडीगुल, ये सब होते हुए अपन जाएंगे मदुरई टेम्पल सिटी। मीनाक्षी अम्मा जी का वहाँ टेम्पल है, बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस। सो उधर जाएंगे हम। वहाँ जाके हम कोर्टयार्ड बाय मैरियट में रुकने वाले, वो होटल होने वाला है। तो चलिए, हमने जर्नी शुरू कर दी है। लगभग 7.5 घंटा बता रहा है गूगल नॉन स्टॉप। अब हमने ब्रेकफास्ट तो होटल में कर लिया, अब अपने को बस लंच के लिए थोड़ा रुकना होगा और शाम में हल्का फुल्का खाने पीने के लिए। तो लगा लीजिए 1 घंटा उसके ऊपर लग जाएगा, तो उम्मीद है 8.5 घंटे तक में हम पहुँच जाएंगे। अभी ये बता रहे हैं कि हम 4 बजे के आसपास पहुँचेंगे मदुरई। 1 घंटे का मैं ब्रेक जोड़ लूँ तो लगभग लगा लीजिए 5 बजे तक शाम में हम मदुरई में होने चाहिए। अभी आपको दिखा देते हैं, ये है बैंगलोर शहर जो हम क्रॉस कर रहे हैं। सामने वेलफायर है, ये 90 लाख या 1 करोड़ 20 लाख की गाड़ी आती है टोयोटा की। बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत बढ़िया घूमने फिरने के लिए। चलिए, और ये शनिवार के दिन सुबह 8:30 बजे बैंगलोर में जैम है। क्या ही करेंगे इस शहर वाले बेचारे अगर शनिवार सुबह ऐसा हाल है, आप सोच लीजिए नॉर्मल दिन पे क्या होता होगा जब लोगों ने ऑफिस जाना होता है, सब कुछ होता है। अभी ऐसा है। चलिए, हमें बस बैंगलोर एक बार पार हो जाए। डीजल भराना है अपने को, कर्नाटका में थोड़ा सस्ता है। सो बैंगलोर ख़त्म होने से पहले पहले डीजल भराना है, बिकॉज जैसे ही बैंगलोर ख़त्म होगा तमिलनाडु होसूर लग जाएगा। सो कोशिश रहेगी यहाँ भरा लेंगे तो कितना जाएगा, आई थिंक 30-35 लीटर जाएगा। 3 रुपये भी हुआ तो 150 रुपये बच जाएंगे। अदरवाइज 150 रुपये में ज़्यादा में भरेगा टैंक। अब क्या करें, देखते हैं। ये बैंगलोर का दिल्ली जैसा हाल है क्या? गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ दिख रही है। BMW X1 है, ये भी आई थिंक किसी ज़माने में जब मैंने बहुत पहले चेक करा था तब 80-90 लाख की X3 थी या ऐसे कोई वर्जन था। अब तो और महंगा हुआ होगा। अभी इससे पहले वॉल्वो भी दिखी थी एक। वॉल्वो तो चलो करोड़ से कम की होती है, बट वो भी बड़ी महंगी होती है। बड़ा सही है आजकल। पहले मुझे याद नहीं, बैंगलोर मैंने बहुत क्रॉस करा है, बट पहले मुझे लगता है यहाँ लग्जरी गाड़ियाँ थोड़ी कम दिखती थी। अब तो बहुत हो गई है। अब तो काफ़ी रील्स वायरल भी होती हैं उसमें, जिसमें बैंगलोर में दिखाते हैं लग्जरी गाड़ियाँ लाइन से जा रही हैं। और अब ये हम इस एलिवेटेड रोड पे चल गए हैं। जितना मुझे याद है ये लगभग पूरा बैंगलोर पार करा देती है एलिवेटेड रोड। और लिखा भी था सेलम जाने वाले इस पे जाएँ करके। यहाँ पे भी स्पीड कैमरा है, पता नहीं कितनी की स्पीड है, 70 पे ओवर लिमिट बोल रहा है। देखते हैं। चलिए, वैसे कल ही 500 रुपये गए अपने। आज तो होपफुली कोई नहीं रोकेगा इस रास्ते में। बैंगलोर के आसपास तो होते हैं ट्रैफिक वाले, कभी रोका नहीं था, कल पहली बार रोक लिया। कोई नहीं, क्या करें। और ये टोल प्लाजा आ गया है। ये जो हम एलिवेटेड रोड आए हैं इसी का यहाँ टोल देना है। इसके बाद एक और आएगा, ये लास्ट है, अभी मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। आई थिंक इसके बाद शायद एक और आएगा। एक टोल प्लाज़ा वहाँ आता है, मुझे ये याद है, जहाँ बहुत सारे पटाखे की दुकान होते हैं। मतलब मैं एक बार उसमें आया था, दिवाली के आसपास आया था, तो बहुत पटाखे बिक रहे थे और बड़ा सही रेट होता है उनका। जैसे अगर पैकेट पे 400 रुपये लिखा है तो 70-75 रुपये का बेचते हैं उसको, मतलब काफ़ी सस्ता बेचते हैं। सबसे ज़्यादा पटाखा पूरे इंडिया में तमिलनाडु में बनता है, और ये बॉर्डर के तमिलनाडु वाली साइड पे था। मतलब एक ऐसा टोल प्लाजा आता है, उसे आप थोड़ा सा पार करो तो फिर बॉर्डर आ जाता है, मतलब तमिलनाडु आ जाता है। तो वहाँ मैंने लिया था। ये वही वाला है या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके पास काफ़ी खाली जगह थी, यहाँ तो बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें हैं, तो ये शायद वो नहीं है, या ये भी हो सकता है कि तब खाली था, आज बिल्डिंग बन गई हो। मैं 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैंने थोड़ी फूलझड़ी वगैरह ली थी। पहले तो मेरे बेटे ने 2 पैकेट उठाया तो उस पर MRP 400-500 लिखा था। मैंने कहा यार बड़ा महंगा हो गया। फिर मैंने उससे पूछा कितना हुआ, तो 75 या 80 रुपये लिए उसने मेरे से। सो इधर काफ़ी कम रेट में पटाखे मिलते हैं दिवाली के टाइम पे। और ये हम बॉर्डर के काफ़ी पास हैं। अब ये लास्ट टोल प्लाज़ा है कर्नाटका का। काफ़ी हद तक ये पार करने पे वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये क्या बोलते हैं, बॉर्डर आ जाएगा। अट्टिबले बॉर्डर चेक पोस्ट आ जाएगा। और यहाँ हमेशा जैम होता है इस टोल प्लाजा पे, मैं जितनी बार। और ये है वो वाला पटाखे वाला जो मैंने आपको बताया था। इसे पार करते एक जगह आती है, अभी नहीं होगा, बट अगर आप दिवाली के आसपास आओगे तो यहाँ एक खाली प्लॉट है, उस पर बहुत सारे पटाखे वाले दुकान खोल के बैठे होते हैं, काफ़ी सस्ते रेटों पे देते हैं।
मतलब लगभग 75% 80% डिस्काउंटेड रेट पे देते हैं। हैदराबाद में भी लगभग 40-50% पे तो मिल जाता है, बट यहाँ उससे भी आधे रेट पे मिलता है। बिकॉज ये एक्चुअली है क्या, बॉर्डर है, और बॉर्डर पार करते ही तमिलनाडु है जहाँ ये सारे पटाखे बनते हैं। सो ये वहीं से आते हैं, वहीं बिक जाते हैं। चलिए अब ये पार करते हैं, इसके बाद अट्टिपल्ली चेक पोस्ट आएगा बॉर्डर का, हार्डली 500 मीटर या 400 मीटर में आएगा, तो वो दिखा देंगे आपको। ये मैं पार कर रहा हूँ, ये है वो जगह जो मैं बता रहा था। आप देखो यहीं पे पटाखे की दुकानें दिख गई हैं आपको, MM ट्रेडर्स, स्टैंडर्ड पटाखे, ये सब। तो यहीं पे एक खाली प्लॉट है आगे, वहाँ पे, वो वहाँ पे साइड में। और वहाँ आप अगर आओगे दशहरे दिवाली पे, तो ये सारी गाड़ियों की पार्किंग होती है वहाँ पे, और बहुत पटाखे बिकते, बहुत। मैंने एक बार ऐसे तुक्के में रोक लिया था, मैं दिवाली के आसपास कहीं से आ रहा था, हैदराबाद जा रहा था, बेटा साथ में था, वो बोल रहा था फुलझड़ी चाहिए, फुलझड़ी। तो देखा, तो मैं कहा चलो चेक करते हैं, तो मैं लेने गया। पहले तो मुझे उसने 2 डब्बे ही उठाए, छोटे छोटे, ज़्यादा मेरा बेटा सुधरा हुआ है, ज़्यादा लेता नहीं है थोड़े से ही उठाए बट उसका MRP 400 या पता नहीं कितना था। तो पहले तो मेरे को लगा यार ये तो 900 का सामान हो गया, बट फिर वो हार्डली मैंने 100 या 150 रुपये ऐसी कुछ दिए। ये आप देख सकते हैं बॉर्डर आ गया, यहाँ पे कर्नाटका की एंट्री बनी हुई है उल्टी साइड पे। जो उल्टी साइड का ट्रैफिक आएगा वो ये गेट देख के समझ जाएगा कि अब वो कर्नाटका आ गए। इस साइड पे तमिलनाडु का कोई खास एंट्री बना नहीं है, बट अब हम तमिलनाडु आ गए हैं। बस एक पुलिस की पोस्ट होती है थोड़ा आगे जाके, वहाँ कोविड के टाइम पे रोकते थे, अभी तो कोई कुछ ना ही रोकता, किसी को कोई मतलब नहीं है। दिखेगी तो आपको दिखा देंगे। बट ये वो एरिया है, बैंगलोर अब ख़त्म हो गया, अब हम तमिलनाडु लग गए हैं। और यहाँ पटाखे की बहुत दुकानें हैं, बहुत, मतलब अंतहीन दुकानें हैं। तो ये आप देख सकते हैं छोटा सा एक बॉर्डर चेक पोस्ट बना हुआ है यहाँ पे, एक ऐसे ही पीछे पुलिस का था, ये शायद RTO का है या ट्रैफिक का है। तो यही है संकेत कि हम तमिलनाडु आ गए, ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए अब रह गया हमारा 386 किलोमीटर, 386 किलोमीटर रह गया यहाँ से मदुरई। लगभग 6.5 घंटे की ड्राइविंग रह गई है, और 1 घंटा ब्रेक लेंगे तो लगभग 7.5 घंटे लगेंगे। मुझे उम्मीद है 5 बजे से पहले हम होंगे अपने होटल में मदुरई में। ये बैंगलोर से जब आप तमिलनाडु एंटर करोगे, मतलब हुसूर साइड आओगे, तो ये शुरू के 50-60 किलोमीटर थोड़ी दिक्कत देंगे आपको, बिकॉज़ यहाँ हाईवे का काम चल रहा है। आई थिंक इसे अब 4 लेन से 6 लेन बनाने का कुछ चल रहा है, जिसके चक्कर में इन्होंने हाईवे खोदा हुआ है। सो पहले तो रास्ता स्मूथ था, आज से 1-1.5 साल पहले, बट पिछले लगभग साल भर से काम चल रहा है। अभी भी काफ़ी काम पेंडिंग है, अभी भी मुझे लग रहा है 2-2.5 साल लग जाएंगे इसको होने में। अभी ये देखो आप, पूरा ऐसे खोद के रखा हुआ है। सो इसके चक्कर में रोड थोड़ा ख़राब है, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज़ पहले तो ये रोड काफ़ी सही थी, बट ट्रैफिक काफ़ी था इस रोड पे। आई थिंक इसलिए सरकार इसे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, बिकॉज रोड अच्छी थी पहले, बट ट्रैफिक बहुत था, तो उन्हें लग रहा होगा कि, और जैम वैम भी थोड़ा हल्का फुल्का लग ही जाता था बैंगलोर एंट्री पे, तो उसी का कुछ करने के लिए कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो इससे अच्छा है कि अगर ये कुछ बढ़िया सा आउटर रोड बना दें कि आप बैंगलोर बाईपास कर जाओ। अभी ऐसा कुछ बना है, शायद जब हम रिटर्न करेंगे, बिकॉज हमारा बैंगलोर में होटल नहीं होगा रिटर्न में, तो हमें शायद बैंगलोर शहर नहीं आना पड़ेगा। पहले आप कहीं से भी आओ साउथ में तो आपको बैंगलोर शहर आना ही पड़ता था हैदराबाद जाने के लिए। अब क्या है, बैंगलोर के आउटर से कोई रोड है, NE7 या कोई रोड है, मतलब बैंगलोर चेन्नई हाईवे पे कहीं से डाल के आपको ले जाता है, बाईपास करा देता है। सो आते में देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे, हम भी समझेंगे क्या रास्ता है वो। और ये आज हमने बैंगलोर के वहाँ डीजल नहीं भरा है, एक्चुअली पंप थोड़ा लेट दिखा, मतलब उस साइड था, रास्ता खुदा हुआ था, पार जाने के लिए घूम के आना पड़ता, आलस आया। मैं कहा 150 रुपये बचाने के लिए ज़्यादा मेहनत है और वो कंपनी ओन पंप भी नहीं था। मेरी कोशिश रहती है ज़्यादातर कंपनी ओन मिले तो उस पर भराए, सो इसलिए मैंने नहीं भराया। मुझे ये पता है कि इस रास्ते में तमिलनाडु एंटर करने के बाद 2-3 कंपनी ओन पंप आते हैं। एक काफ़ी बड़ा जियो का पंप आता है, और BP का भी एक कंपनी ओन्ड आता है, जिसमें मैंने आज तक भराया नहीं है, बिकॉज मैं हमेशा बैंगलोर में भरा लेता था, बट आज नहीं भराया, तो आज वो वाला पंप ढूंढने की कोशिश करेंगे। वहाँ खाने पीने की भी काफ़ी दुकानें होती हैं। खाना पीना ऑब्वियसली मुझे नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है, अभी जस्ट टनाटन खा के निकले, बट एटलीस्ट ये है कि डीजल उधर भरा लेंगे अच्छे से। डीजल एक बार भरा लिया तो अपना 300 कुछ किलोमीटर रह जाएगा, तो आराम से अपने को वहाँ पहुँचा देगा। और उसके बाद शायद थोड़ा डीजल इतना भी हो जाए कि हम वहाँ से रामेश्वरम भी चले जाएं। फिर रामेश्वरम में भी एक BP का पंप है, तो वहाँ भरा लेंगे। रामेश्वरम में फिर भराना पड़ेगा मुझे लग रहा है। चलिए, अभी रोड अभी भी आप देख सकते हो काफ़ी हद तक खुदी हुई है रोड। ये सब पार करते हैं, थोड़ा अच्छे से हाईवे पे चलते हैं, वहाँ फिर डीजल भराते हैं। और ये आज गूगल थोड़ा अलग रास्ता बता रहा है। गूगल कह रहा था कि आप नीचे से जाके ना लेफ़्ट हो जाओ, मतलब गांव के अंदर से रास्ता बता रहा था। मुझे क्या लग रहा है कि आगे रोड पे काम होगा, तो उसके चक्कर में शायद थोड़ा ट्रैफिक होगा, इसलिए गूगल बोल रहा था नीचे गांव से जाओ।
बट मैंने वो वाला रास्ता नहीं दिया, मैं लिया। बहुत बार मैं मदुरई गया हूँ, मैं सीधा ही हाईवे से ही गया हूँ, तो ठीक है कोई नहीं, 2-4 मिनट जाम भी होगा तो ये मेन हाईवे इसी से जाएंगे, अंदर की गलियों से कहाँ से जाए। कई बार गूगल खेतों पे ले जाता है शॉर्टकट बोल के। सो अभी अपन ने हाईवे नहीं छोड़ा, इवन तो गूगल बोल रहा था नीचे से लेफ़्ट मार के हाईवे छोड़ के अंदर से चले जाओ। तो देखते हैं आगे क्या दिक्कत है जो गूगल बोल रहा था ऐसा करने को। अभी तो रास्ता ठीक ही है। और ये हमें अपने होटल से निकले हुए एग्जैक्ट 50 किलोमीटर हो गए और लगभग 1 घंटा 10 मिनट लगा अपने को ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली शहर की घिचपिच से निकलना था। और अब हम ये सुंदर से जंगल वाले एरिया में आ गए। तो आप जैसे बैंगलोर से बाहर निकलोगे उसके 20-25 किलोमीटर में ये जंगल वाला एरिया आता है। यहाँ पे हमने बहुत बार बंदरों को केले वेले दिए हैं, पुराने फ्रूट्स गाड़ी में पड़े रहते हैं वो दिए हैं। यहाँ काफ़ी बंदर होते हैं, हाथी के बोर्ड लगे होते हैं काफ़ी, बट मैंने कभी हाथी देखा नहीं है। बट इधर बोर्ड्स काफ़ी देखे हैं मैंने कि हाथी आता है करके, सावधानी से चलाएं करके। सो ये छोटा सा एक घाट एरिया आता है और इसके बाद फिर नॉर्मल जो तमिलनाडु की सीनरी है, हल्के पहाड़, छोटे मोटे गाँव, वो आना शुरू हो जाते हैं। और वहीं पे फिर वो एक बड़ा डीजल पंप भी आता है। सो चलिए चलते हैं, देखते हैं कहाँ है वो। और जैसे ये घाटी पार करते हो आप, हल्की पहाड़ जंगल वाली, फिर ये एरिया आ जाता है और यहाँ हम चल रहा है हाईवे का। और इसीलिए इधर आई थिंक इसलिए गूगल कह रहा था उधर से जाओ, इधर इसलिए जैम बता रहा था। यहीं पे एक छोटा सा होटल आता है, क्या नाम था यार, मैं नाम भूल गया। मैंने 2-3 बार वहाँ खाना खाया है। ठीक ठाक होटल है, सुबह नाश्ता ठीक होता है। कई बार क्या होता है, मेरा बैंगलोर में नाश्ता नहीं होता होटल में, तो तब मैंने यहाँ आके नाश्ता करा है 2-3 बार। जब मैं बैंगलोर में रात में रुका हूँ और मुझे सुबह आगे कहीं जाना है, कन्याकुमारी या मदुरई जाना है, तब मैंने इधर एक आध बार खाना खाया है। एक क्या होटल था, नाम आगे दिखेगा तो आपको दिखा देंगे, मैं उसका भी नाम भूल गया। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कुछ नाम था, छोटा सा ढाबा है बट खाना अच्छा देता है। और ये इधर मुझे इंडियन ऑयल का कंपनी ओन्ड पंप मिल गया है, शायद बीपी का भी है आगे, बट मैं 100% श्योर नहीं हूँ, तो काय को रिस्क लेने का। इधर कंपनी ओन्ड पंप जब मिल गया बढ़िया सा, तो इधर फुल डीजल करा के चल लेते हैं। रिटर्न में याद रख लेंगे कहाँ बीपी है तो वहीं भरा लेंगे। चलिए देखते हैं कौन सा काउंटर खाली उधर भरा। ये हमें पंप मिल गया, वो वहाँ पे लिखा है स्वागत मीन्स कंपनी ओन्ड। तो ये इंडियन ऑयल का अपना ही पंप है, कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। उधर भी लिखा हुआ है कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड कोको। और उधर तमिल में लिखा है, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, बिकॉज़ ये तमिलनाडु है। और इधर का रेट है 94.38 डीजल का रेट है। चलिए, कर्नाटका में थोड़ा सस्ता था बट हमने मिस कर दिया। और ये इधर मैंने डीजल भरा लिया, 4060 रुपये का डीजल गया, लगभग 43-44 लीटर गया। मतलब टैंक लास्ट में ही था, लास्ट के 5-6 लीटर ही बचे थे टैंक में। काफ़ी अच्छा सर्विस स्टेशन था ये, बैंगलोर से होसूर टच करते ही शुरू में ही है, स्वागत करके। अब हम इधर से निकल रहे हैं। सही है, डीजल भरा लिया। मेरे को बीपी पसंद है, मेरे पास बीपी का कार्ड भी है, बट अभी मेरे को पता नहीं आगे रास्ते में बीपी कहाँ आएगा, बिकॉज मैंने कभी भराया नहीं है इस रोड में। मैं आपको सही बताऊं तो मैं हमेशा कर्नाटका भराता था। इस बार मैं थोड़ा आलसी हो गया और रोड पे काम भी चल रहा था, तो यू टर्न मारना भी मुश्किल था, तो मेरा मन नहीं कर रहा इतनी मेहनत करने का। मैं कहा यार 20 मिनट कौन वेस्ट करेगा 100 रुपये बचाने के लिए, तो मैं कहा कोई नहीं, यहीं भरा लेंगे। 40 लीटर भराया मैंने यहाँ। आई थिंक 2-3 रुपये महंगा हुआ, वही लगभग 100 रुपये महंगा पड़ा एक टैंक भराने में। उधर भराता तो 100 रुपये कम पड़ता, बट उधर बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, आलस आ रहा था मेरा कि मैं घुमाऊँ गड्ढे वाली रोड से, फिर जाऊँ और उतना ही फिर निकलने में टाइम लगता मेरा, कम से कम 20 मिनट वेस्ट होता। यहाँ क्या था, ये सीधा हाईवे पे था, मैं घुसा भराया। और इनका क्या है, कंपनी ओन्ड का वॉशरूम भी ठीक ठाक होता है, तो अगर आप लेडीज़ के साथ ट्रैवल कर रहे हो फैमिली के साथ, तो वो लोग वॉशरूम ब्रेक भी ले सकते हैं, तो इसलिए फिर मैंने इधर ही रोका। ये यहाँ पे HP का आउटलेट भी है, अगर आपको HP पसंद है आप HP भरा सकते हैं। यहाँ मैकडोनल्ड भी है खाना खाने के लिए, श्री कृष्णा इन करके जगह है। तो यहाँ लगभग आपको सारे कंपनी ओन्ड पंप मिल जाएंगे। शुरू में जियो था, उसके बाद इंडियन ऑयल आया, मैंने इंडियन ऑयल भराया। यहाँ पे HP है, BP भी आगे पक्का कहीं होगा, जब सब हैं तो BP वालों ने भी खोला होगा। मैं इस बार याद करके रखूँगा अगली बार के लिए कभी। इस बार मुझे याद नहीं था, तो मेरे को जो पहला कंपनी ओन्ड दिखा मैंने भरा लिया। मुझे लग रहा है BP आता है, बट वो थोड़ा आगे आता है, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ। एक बिरयानी वाली जगह आती है जहाँ बहुत गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। मैं वीकेंड में आता हूँ, कम से कम 100 गाड़ियाँ उधर खाने के लिए खड़ी होती हैं। वहाँ एक बड़ी बिरयानी की दुकान है, 1-2 और खाने पीने की दुकानें हैं। मुझे लगता है वहाँ पे, यही पहाड़ के आसपास ही है वो भी, जो एरिया हम जा रहे हैं इसी के एकदम आसपास है। वहाँ मुझे लगता है कि एक BP का पंप है। चलिए अभी आगे दिखेगा तो दिखाएंगे। और ये पहाड़ देखो अब कितने सुंदर लग रहे हैं।
अब ये रूट में मुझे ये बड़ा सही लगता है, एक बार बैंगलोर पार हो जाए तो रोड भी ठीक ठाक हो जाती है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। दो आज शनिवार का दिन है तो थोड़ा ट्रैफिक है, बिकॉज़ आज काफ़ी लोग बैंगलोर से निकले होंगे इधर आगे घूमने फिरने के लिए, सैटरडे संडे फिर वापस आ जाएंगे। बैंगलोर की ये बड़ी अच्छी बात है जो हैदराबाद की नहीं है, कि बैंगलोर से 5-6 घंटे में बहुत जगह जा सकते हो आप। चिकमगलूर जा सकते हो, ऊटी जा सकते हो, मैसूर जा सकते हो, कुर्ग जा सकते हो, मैंगलोर जा सकते हो, मैंगलोर के रास्ते में अगुम्बे आता है उधर जा सकते हो। मतलब अंतहीन जगह हैं जहाँ आप एक वीकेंड में घूम के वापस अपना मतलब या फ्राइडे ऑफिस के बाद निकल के या सैटरडे अर्ली मॉर्निंग निकल के संडे शाम रात तक घर आ सकते हो। तो ये बड़ा अच्छा है जो अपने हैदराबाद में ऑप्शन नहीं है। हमारे हैदराबाद में ऐसी जगहें कम है, बहुत कम है जहाँ आप जा सकते हो। एक ज़्यादा से ज़्यादा विजयवाड़ा जा सकते हो जो मुझे लगता है 4-5 घंटे में, या अगर 7-8 घंटे हैं तो फिर वाइजैक से पहले वो आता है डिंडी वाला एरिया आता है, कोनासीमा, उधर जा सकते हो। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ऐसी मज़ेदार जगह नहीं है। ये इधर जैम है काफ़ी तगड़ा, किस बात का है समझ नहीं आ रहा। रोड भी बनती हुई नहीं दिख रही, बट जैम है, मतलब कुछ तो दिक्कत है, या तो कुछ गाड़ी ख़राब हुई है या रोड खोदी है, कुछ तो है। अदरवाइज़ ये बढ़िया हाईवे, ऐसे जैम नहीं होता बिना फालतू का, तो पक्का कुछ चल रहा है। ज़्यादा लंबा तो नहीं दिखा रहा गूगल मैप, थोड़ा यही सेक्शन दिखा रहा है पीला पीला, उसके बाद नीला ही दिखा रहा है। चलिए देखते हैं क्या है, जो भी है आपको बताएंगे। कुछ आग लगी है, ओहो यहाँ तो पीछे, अब मैं कैसे दिखाऊँ आपको, बाइक में पूरी आग लग के बाइक ख़त्म हो गई है, पता नहीं क्या हुआ है। कैसे लगी है ये तो मुझे समझ नहीं आया, बट पूरी आग लग के बाइक ख़त्म है। उसके पीछे एक ट्रक खड़ा है, पता नहीं क्या हुआ है, ट्रक वहीं पे अभी भी समझ नहीं आया, बट उसी का जाम था। अब रोड खुल गई है। चलिए, और जैसे कि मैं आपको कह रहा था इधर बीपी का पंप आता है, तो मैं सही था, मैंने अभी बोर्ड देखा इधर बीपी का पंप है। इधर एक काफ़ी बड़ा खाने पीने की जगह आती है और यहीं पे इनका बीपी का पंप है और इसका नाम है बीपी होसूर। ये देखिए आप, ये जो अंदर लेफ्ट में जा रहा है ना रास्ता, ये वाला छोटा सा रोड जा रहा है, ये उसी पंप पे जा रहा है। बीपी घर है, कंपनी ओन्ड पंप है, काफ़ी बड़ा कंपनी ओन्ड पंप है। देखिए थोड़ा अंदर है, मतलब 500 मीटर अंदर है, बट काफ़ी बड़ा है और यहाँ कम से कम 100-150 गाड़ी खड़ी हो सकती है। ये बहुत बड़ा एरिया है इस पंप का जो इन्होंने वो करा हुआ है। और यहाँ पे क्यूब फूड प्लाज़ा है, स्टार बिरयानी है, A2B है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो। यो बाप रे, ट्रक खड़े हैं काफ़ी। और आप हमेशा देखोगे यहाँ पे, जहाँ पे A2B और ये स्टार बिरयानी है, कम से कम 50-100 गाड़ी तो कभी भी रहती है, किसी भी दिन आ जाओ। आज भी देखो आप, अभी भी है 50-100 गाड़ी तो यहाँ खड़ी रहती है। सो ये भी है, ये मुझे लग रहा था है, बट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था बिकॉज मैंने कभी रोक के भराया नहीं है। जनरली जब मैं निकलता हूँ तो मैं खा पी के डीजल भरा के बैंगलोर से निकलता हूँ तो मैं रुकता नहीं हूँ, इसलिए जगह मुझे ध्यान में नहीं थी। अब ध्यान रखूँगा, कभी फिर ऐसा हुआ कि मैं डीजल नहीं भरा पाया कर्नाटका बॉर्डर पे, तो मैं ये ध्यान रखूँगा कि इधर आके भरवा सकते हैं। ये इधर एक फ्रूट बिक रहा है, इसे रामबूटन बोलते हैं, ये लीची का भाई होता है। इसे मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगा, मेरे को मदुरई में लौटते हुए लेना है बेटे के लिए, बट ये है क्या, ये 1-2 दिन में ख़राब हो जाता है। ये देखिए आप, ये है रामबूटन यहाँ पे। सो ये 1-2 दिन में ख़राब हो जाता है। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसको लूँगा वहाँ पे मदुरई में लास्ट दिन जब मैं निकल रहा हूँगा मैं तब लूँगा, अभी लूँगा तो ये टिकेगा नहीं अभी। और प्लस ये थोड़ा तमिलनाडु में थोड़ा सस्ता होता है यहाँ से, अभी थोड़ा यहाँ महंगा होगा, ये बैंगलोर के पास है मतलब, और मदुरई के पास जाके थोड़ा सस्ता होगा। वहाँ थोड़ा 3-4 दिन खाने के लिए आधा किलो टाइप ले लेंगे। यहाँ ये मुझे उम्मीद है कि 500 रुपये किलो या 400 रुपये किलो से कम नहीं होगा। मदुरई में मुझे उम्मीद है ये 200 तक में शायद मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो वहीं मदुरई जाके जहाँ मिलेगा थोड़ा सा 1-आध दिन खाने के लिए ले लेंगे आधा 1 किलो, और जिस दिन लौट रहे होंगे उस दिन मेरा प्लान है 3 किलो टाइप लेने का, अगर मिल जाए तो सुबह सुबह कोशिश करेंगे कि मंडी वाला रास्ता लगाएं, मंडी से होते हुए गाड़ी निकालें ताकि मिल जाए। मेरे बेटे को बड़ा पसंद है और वो हर साल खाता है, इधर आता है, तो इस साल आ नहीं पाया। 1-आध साल वो नहीं आया तो मैं और भाई आए थे तो मैं ले गया था रिटर्न में उसके लिए। तो इस साल भी वही कोशिश रहेगी कि 2-3 किलो ले लें। एक कपड़े के बैग में रखें, पॉलीथीन में रखेंगे तो रास्ते में, बिकॉज हमारा 17 घंटे का रास्ता होगा मदुरई से हैदराबाद। सो अगर पॉलीथीन में रखेंगे तो 17 घंटे में उसी में सड़ जाएगा। अगर कपड़े के बैग में रखेंगे, थोड़ा हवा लगने वाली जहाँ AC का वेंट हो उसके नीचे रखेंगे तो शायद टिक जाएगा। ये सामने Hyundai की एक बड़ी इंटरेस्टिंग गाड़ी दिख रही है, ये है सैंटा फे। ये बहुत कम दिखती है, ये तो मुझे जितना मुझे लगता है कि इंडिया में बनती भी नहीं है शायद, ये आई थिंक बाहर से बन के आती है, बट इसका दिल्ली का नंबर है DL3C
कोई बड़ी दूर से सेंटा फे लेके आया है। दिल्ली यहाँ से कितना होगा यार? दिल्ली हमारे घर से 1700 है और ये हमारे घर से 700 है, तो 1700 और 700 लगा लीजिए, 2400 किलोमीटर दूर से गाड़ी आई है। और यहाँ से कन्याकुमारी केवल 500 किलोमीटर दूर है। वाह, मानना पड़ेगा। और वो भी सेंटा फे गाड़ी। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग। चलिए, टोल प्लाजा आ गया। ये कृष्णागिरी वाला टोल प्लाजा है। हाँ, कृष्णागिरी टोल प्लाजा लिखा हुआ है, मैंने देखा। कजरा बेच रही है आंटी। यार साउथ में कजरा खूब बिकता है, लोग पहनते हैं, मतलब लेडीज़ लोग काफ़ी पहनते हैं, वही दिख रहा है। चलिए, ये कृष्णागिरी टोल प्लाजा पार करने के बाद दो रास्ते हो जाते हैं। ये सीधा आप रास्ते पे चलते रहे तो ये तो कन्याकुमारी चला जाएगा, मदुरई डिंडीगुल होते हुए, और एक चेन्नई के लिए रास्ता अलग हो जाता है, मतलब एक लेफ्ट आ जाता है। तो जो दिल्ली वाली सेंटा फे गाड़ी थी वो मैंने नोटिस किया, वो चेन्नई वाले कट से निकल गई। हम तो सीधा जा रहे बिकॉज हमें आगे मदुरई जाना है। उनको शायद चेन्नई साइड जाना होगा, चेन्नई पौंडीचेरी उस साइड कहीं जाना होगा, सो वो गाड़ी मुड़ गई। और यहाँ से नज़ारे भी सुंदर सुंदर अब शुरू होने वाले हैं। अब थोड़ा आगे जाएंगे तो पहाड़ियाँ आ जाएंगी, वो आपको दिखाते हैं, बड़ी मज़ेदार पहाड़ियाँ हैं। ये इस रास्ते पे 2-3 जगह आता है जहाँ आप लेफ़्ट ले सकते हो चेन्नई के लिए। तो आप यहाँ बोर्ड देख सकते हो, यहाँ लेफ़्ट बना हुआ है चेन्नई के लिए। ये गाड़ी भी चेन्नई साइड जा रही है, तो अगर आपको बैंगलोर से चेन्नई या पुडुचेरी जाना है तो आप ये यहाँ आके लेफ़्ट मारोगे। मैं एक बार गया हूँ तो मैंने भी यही मारा था। मैं एक्चुअली मैसूर से पुडुचेरी जा रहा था, तब मुझे इसी रास्ते पे, मतलब बैंगलोर होते हुए मैसूर से बैंगलोर आके इधर आके फिर इधर से ये वाला लेफ़्ट लेके मैं पुडुचेरी गया था। बट अभी ऑब्वियसली अपने को सेलम मदुरई साइड जाना है, सेलम मदुरई और डिंडीगुल, तो अपन सीधा जा रहे हैं। आज कहीं मिलेगा तो तिरुनावेलवी हलवा ट्राई करेंगे, मन है। और वो वाला हलवा मिलेगा जो उसका बनता है, वो ताड़ी के रस वाले गुड़ का और देसी घी का, वो मिलेगा तो वो ट्राई करेंगे। वो नॉर्मली उस पे मिलता है, क्या नाम है, निल्लई होटल पे मिलता है। और निल्लई, ये पुडुचेरी वाली रोड पे तो 2-3 है, इस रोड पे भी निल्लई है शायद, मैंने कभी रोका नहीं है, बट वो तमिलनाडु में होता है काफ़ी जगह। सो कहीं दिखेगा तो रोक लेंगे। उसकी वो वाली चाय भी अच्छी होती है, ताड़ी के रस के गुड़ वाली चाय, वो भी अच्छी होती है, और हलवा भी अच्छा होता है। थोड़ा सा ट्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे, मीठा होता है थोड़ा सा। ये 2 गाड़ी सामने आपको एक ट्रक दिख रहा होगा जिसके ऊपर वो बांधा हुआ है, उसमें आपको जो दिख रहा है वो वाला, ये वाला नहीं, इधर वाला नहीं, इधर वाला अभी साइड में चला गया। वो क्या है, वो नारियल के छिलके हैं, नारियल भी नहीं है। वो जो आप नारियल खा लेते हो उसके बाद वो दुकानदार वहीं पे काट के फेंक देता ना, वो पूरे छिलके हैं। इसकी रस्सी बनती है बड़ी सही। हमारे घर में भी हमने ली हुई है कुछ बांधने के लिए। एक बार हम ऐसे कहीं तमिलनाडु में निकल रहे थे, वहाँ रस्सी बिक रही थी, 150 रुपये की, काफ़ी सारी दी थी। सो ये सारा छिलका लेके जा रहा है, नारियल भी नहीं है। देखिए नारियल क्या चीज़ है, नारियल फ्रूट भी बिकता है, छिलका भी बिक जाता है, और मतलब उससे काफ़ी चीज़ें बनती भी हैं। सो बड़ा सही नेचुरल प्रोडक्ट। आजकल तो इससे काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, स्पून प्लेट्स वगैरह भी बनाने लग गए हैं। सो सही चीज़ है। अभी मेरे को ये दिखा, आपने नारियल ले जाते हुए ट्रक बहुत देखे होंगे, बट ये देखिए नारियल के छिलके लेके जा रहा है बस, और कुछ नहीं है इसमें, बस नारियल के छिलकों से भरा हुआ है ये पूरा। ये देखिए, और ये आप देख सकते हैं यहाँ रोड पे चेक पोस्ट बना है। ये इसलिए है बिकॉज अब हम डिस्ट्रिक्ट चेंज कर रहे हैं तमिलनाडु की। अब हमने कृष्णागिरी छोड़ दिया। सबसे पहले हम होसूर आए थे, बॉर्डर के पास जो है वो होसूर डिस्ट्रिक्ट है। होसूर के बाद कृष्णागिरी आया, अब हम धर्मपुरी में आ गए हैं। सो ये है धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट। आई थिंक इसके बाद सेलम आएगा जितना मुझे याद है। सेलम भी डिस्ट्रिक्ट ही है शायद, या पता नहीं, सेलम हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट धर्मपुरी है। मुझे लगता है कि सेलम डिस्ट्रिक्ट भी है और सेलम शहर भी है। जैसे कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट भी है, शहर भी है, होसूर डिस्ट्रिक्ट भी है, शहर भी है, वैसे ही। तो चलिए, अब हम आ गए हैं धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट में। अभी भी 325 किलोमीटर है यहाँ से हमारा होटल मदुरई में। और ये हम सुबह लगभग 8:25 पे निकल गए थे। 11:05 हो रहा है, लगभग 3 घंटे होने वाले हैं अभी। 3 घंटे मतलब 2.5 से 3 घंटे के बीच हो गया। और हमने एग्जैक्ट 150 किलोमीटर पार कर लिए। और एक और कोई टोल प्लाज़ा आने वाला है इधर 2 किलोमीटर में, कृष्णागिरी थोपुर टोल प्लाज़ा प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी का नाम लिखा है। और इधर काफ़ी सारे कंपनी ओन्ड पंप हैं बीपी के, मैंने देखा 2 पीछे गए, अभी तीसरा भी आ गया है। सो इस रोड पे अगर आपको तमिलनाडु में बीपी का डीजल भराना है या पेट्रोल भराना है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतहीन पंप है, हर 50 किलोमीटर में एक पंप आ जाएगा। सो आप आराम से भरवा सकते हैं। 2 घंटे 36 मिनट गाड़ी ऑन रही है हमारी, और ये कह रहे हैं कि हमने 150 किलोमीटर्स कवर कर लिया। अब रह गया 285, लगभग 300 किलोमीटर से थोड़ा सा कम रह गया। अभी भी गूगल बता रहा है 4.5 घंटे की ड्राइविंग है।
4 बजे के आसपास का टाइम बता रहा है ये। हम थोड़ा खाते पीते ब्रेक लेते जाएंगे तो शायद 4:30-5 बज जाए, बट कोई दिक्कत नहीं है, जाके कुछ करना नहीं है अपने को, आज सोना ही है होटल में। कल शायद मंदिर जाएंगे सुबह जल्दी उठ के, प्लान तो यही है। सो आज जाके बस सो जाएंगे होटल। तो चलिए आगे कोई टोल प्लाजा आ रहा है, वो टोल प्लाजा पहुँचते हैं, आपको दिखाते हैं और आगे चलते हैं। और ये इधर में बोर्ड दिख रहा है, कहाँ कहाँ की लोकेशन लिखी है इस पर, वही देखते हैं। सोचिए मैं थोड़ा आराम से निकल रहा हूँ, प्लस इधर ट्रैफिक भी है तो आराम से निकलना पड़ेगा। मल्टी एक्सल व्हीकल, हैवी व्हीकल, कार, जीप, राइट से जाएं। अच्छा तो वो बताया कोची आगे मुझे दिख गया। कोची यहाँ से 424 किलोमीटर है, कोची केरला में है। डिंडीगुल इसी रास्ते पे आएगा, 229 किलोमीटर है। मेटूर भी थोड़ा अलग है, आगे जाके रास्ता चेंज हो जाएगा। मेटूर में बहुत एक बढ़िया डैम है, वो 46 किलोमीटर है, और सेलम 47 है। मेटूर डैम में 1-2 बार गया हूँ। एक बार बैंगलोर से एक वो है ना वाटरफॉल बड़ा फेमस, मैं नाम भूल गया उसका, इधर कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर पे है, क्या है यार वो, मूवीज़ में भी आया है बहुत सारी, अभी मैं नाम भूल गया उस वाटरफॉल का। वहाँ जाते हुए मैं मेटूर के रास्ते गया था। और एक बार मेरे किसी जान पहचान के बेटी की शादी थी पलक्कड़ में, तो वहाँ जाते हुए भी मैंने जान के मेटूर वाला रास्ता लिया था। मेटूर वाला रास्ता लंबा है पर थोड़ा सीनिक है, और डैम भी आता है, और डैम पे बहुत बढ़िया फ़िश करी राइस मिलता है, 80 रुपये या 100 रुपये ऐसे कुछ का मिलता है, बहुत बढ़िया होता है। सो वो खाया था, बेबी मैं वाइफ थे। जब वाटरफॉल आया था, क्या वाटरफॉल यार, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट्स में बताइए। कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर पे एक बहुत फेमस वाटरफॉल है, इसी रास्ते से थोड़ा सा अंदर आके आता है। उधर एक तमिलनाडु टूरिज़्म की प्रॉपर्टी भी है, TTDC क्या बोलते हैं उसका, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आगे कहीं आएगा तो मैं पक्का बताऊंगा। वहाँ मैं रुका था, वहाँ भी आप मेटूर के रास्ते जा सकते हो। थोड़ा लंबा रास्ता है मेटूर से, बट सीनिक जंगल वंगल आते हैं, MM हिल्स वगैरह आते हैं, तो मैं इसलिए वहाँ से गया था। ये बड़ा सुंदर एक घाट सेक्शन आता है इधर, और इधर इन्होंने क्या काफ़ी तगड़ी बैरिकेडिंग करी है, और इधर स्पीड लिमिट है 30-40 की। यहाँ मुझे लगता है पहले बहुत एक्सीडेंट होते होंगे, जब ये रोड नई नई बनी थी, गाड़ियाँ लोग खींचते होंगे, इसलिए उसके बाद इन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं इस रोड पे, बैरियर्स बना दिए हैं, 30-30 करके प्रिंट करा हुआ है, किसी स्पीड लिमिट 30 है, लोग तेज़ ना जाएं बोल के। मुझे वही लगता है कि बड़ी गाड़ियों का यहाँ काफ़ी ब्रेक फेल होया होगा शुरू में, जब ये नई इतनी बड़ी, बिकॉज़ ये रोड बहुत अच्छी है, तो इस पर स्पीड तो आप बहुत पकड़ सकते हो, बट बहुत ट्रिकी है, घाट रोड है, एकदम से कर्व्स आते हैं। और यहाँ बीच में कई बार वो मशीन लेके भी बैठे होते हैं स्पीड वाले, मैंने 1-2 बार देखा है। तो यहाँ अच्छी चीज़ है, आप आराम से ही चलें। क्या सुंदर पहाड़ है, अति सुंदर। आप देख सकते हो इधर पूरी रोड पे येलो लाइटिंग लगाई हुई है, 30-30 करके प्रिंट करा हुआ है स्पीड लिमिट क्लियरली। और आप देख सकते हो कर्वी रोड है काफ़ी। ये छोटा सा स्ट्रेच है 2 किलोमीटर का, बहुत लंबा कोई स्ट्रेच नहीं है, बस एक 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिस पे ऐसा है। एक बार ये पार हो जाएगा, फिर वही जो पुरानी वाली रोड आ रही थी वो आ जाएगी। और वो रोड तो इतनी अच्छी है कि कहीं कहीं तो एक आध, पिछले वाले ट्रिप पे 150 तो मेरे मीटर ने दिखाया है स्पीड हमारा, वो तो बहुत सही रोड है। बस ये बीच में छोटा सा एक घाट सेक्शन है, काफ़ी छोटा, जिस पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन है। वैसे नॉर्मल तो आई थिंक 80 या 100 है। यहाँ देखिए आप, ये 30 का सिग्नल बनाया और ये ब्लिंक कर रहा है। और यहीं से जब उतरते हैं तो फिर मेटूर वाला रास्ता अलग हो जाता है। जैसे इस पहाड़ से अपन उतरेंगे तो एक रास्ता मेटूर साइड चले जाएगा, उससे भी जाया जा सकता है, वो लंबा है, बट आज नहीं जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको, जैसे मुझे एक बार पलक्कड़ जाना था तो वो रास्ता सही पड़ रहा था, वाह कितना सही लग रहा है, आगे पूरे हरे भरे पहाड़, उससे आगे नारियल के खेत, अति सुंदर अति सुंदर। ये एक बड़ी अजीब चीज़ है, यहाँ ये जो मेट्रो के बोर्ड, ये जो रोड खुद रही है, इस पर भोपाल मेट्रो, गुजरात मेट्रो, सूरत मेट्रो के बोर्ड लगे हैं। मुझे लग रहा है जो ठेकेदार है इसका वहाँ काम हुआ होगा, सूरत और भोपाल मेट्रो का काम रहा होगा, और वहाँ के जो पुराने बोर्ड थे उसने सोचा क्या नए पेंट कराऊँ, यहीं ला के चेप दिए हैं। तो साइड में जो बोर्ड्स हैं उनमें बहुत सारे, तो पहले तो मैं हैरान, मैंने कहा सूरत मेट्रो यहाँ कहाँ से है, फिर मैंने देखा भोपाल मेट्रो की भी है, तो फिर मुझे लगा कि हाँ वही कॉन्ट्रैक्टर का काम होगा, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर होगा कोई, वहाँ काम चल रहा होगा, काम ख़त्म हुआ होगा, सारे बोर्ड इधर ले आया, कह रहा कौन नए बोर्ड खरीदे हैं। पहाड़ है पूरे हरे भरे, एकदम हरियाली से भरे हुए, और ये लगभग पूरे साल ही ऐसे रहते हैं यहाँ। लगभग मुझे लगता है कि बारिश होते रहते पूरे साल। पास में डैम भी है, मेटूर डैम, आई थिंक यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पे है, और उसी वही मतलब पानी यहाँ रहता होगा, बारिश आती होगी। ये पहाड़ मैंने कभी सूखे हुए नहीं देखे, जब भी मैं आया हूँ अच्छे खासे हरे भरे ही हैं। और ये तो वैसे भी सावन का महीना है, तो अभी तो बारिश हो ही रही होगी। बहुत सुंदर एरिया आता है ये, देखो आप
हल्के फुल्के कोकोनट नारियल के खेत हैं, थोड़े बहुत घर हैं, थोड़ा बहुत ये माइनिंग का काम चल रहा है, सीमेंट वेमेंट की फैक्ट्री दिख रही है, हल्का फुल्का रोड पे ट्रैफिक है। सुंदर, बहुत सुंदर दृश्य। और 35 किलोमीटर आई थिंक, अब सेलम शायद यहाँ से 35 किलोमीटर है, मुझे ऐसे लग रहा है। 35 का कुछ तमिल में लिखा था 35 करके, तो मुझे वही याद है कि अब अगला बड़ा शहर सेलम है, तो शायद उसी का बोर्ड होगा। और ये हम सेलम के आउटर पे कहीं पे हैं, पता नहीं किस बात का जाम है। ओ गाड़ी ख़राब हो गई है आगे एक, और वो ख़राब भी ऐसी जगह हुई है कट पे एकदम, जहाँ मतलब निकलने का रास्ता नहीं है। अगर एक गाड़ी ख़राब हो जाए तो रास्ता बंद हो जाए, इसीलिए बंद हुआ है। चलिए अपन निकालने की कोशिश करते हैं इधर से। और ये एक और टोल प्लाज़ा आ गया, आई थिंक ये सेलम वाला ही होगा। अब सेलम के पास ही हैं हम, जितना मुझे रास्ता ध्यान है, सो आई थिंक सेलम वाला ही होगा ये। चलिए अब इसे पार करते हैं। अब कितना रह जाएगा इसके बाद? 245 रह जाएगा। और बैंगलोर से हमें चले हुए 190 किलोमीटर्स हो गए, एग्जैक्ट 190 किलोमीटर्स पे ही आया है। वहाँ वॉशरूम दिख रहा है, वो बाथरूम जाना है क्या तुम्हें? मम्मी से पूछ रहा था, बिकॉज़ वॉशरूम कम आते हैं ऐसे, तो मैंने कहा पूछ लूँ। वैसे अभी हम जहाँ खाना खाएंगे होपफुली वहाँ भी आएगा। यहाँ हाईवे का था, जहाँ हम रुके थे डीजल भराने, उधर भी था। तो लगभग ऐसे करके यूज़ हो जाता है, मतलब काम चल जाता है हमारा। जहाँ डीजल वीज़ल भराते हैं, नॉर्मली हम कंपनी ओन पंप पे भराते हैं, तो उधर ठीक ठाक वॉशरूम होता है। जहाँ खाना खाते हैं, कई बार तो हम ऐसे एकदम ढाबे पे खाते हैं तो वहाँ तो नहीं होता रोड पे, कई बार थोड़ा रेस्टोरेंट टाइप में खाते हैं तो उधर होता है, कई बार हाईवे का होता है। सो ऐसे काम चलाते हैं। और ये हम सेलम शहर से रुक रहे हैं। इधर एक बड़ा सही होटल आता है, एक रैडिसन का होटल है, रैडिसन ब्लू सेलम, यहीं पे आता है एकदम डॉट हाईवे पे, मुझे सही लगता है। सो कई बार क्या, मैं आज तक रुका नहीं हूँ, बट कई बार मैं रिसर्च में जब कर रहा होता हूँ तब मैं ये होटल चेक करता हूँ। एक्चुअली क्या था, ये कोविड में सस्ता था, बट कोविड में बैंगलोर में इससे अच्छे होटल और सस्ते थे, तो तब मैं आया नहीं। अब क्या है, अब ये 7,000 6,000 से कम में मिलता नहीं है। और मेरे पास कूपन वूपन होते हैं, तो मुझे 6,000 में इससे अच्छा होटल बैंगलोर में मिल जाता है, तो मैं आजकल बैंगलोर रुक जाता हूँ। कई बार मैं प्लान में इसे सोचता हूँ, बिकॉज एक्चुअली है क्या, जैसे अगर आपको बहुत दूर जाना है, मान लीजिए मदुरई से भी आगे जाना है, रामेश्वरम जाना है, या कन्याकुमारी जाना है, तो ये रैडिसन सही पड़ेगा। बिकॉज पहले दिन आप इधर आ जाओ, पहले दिन आप ज़्यादा थकोगे नहीं, लगभग 12-13 घंटे में इधर आ जाओगे हैदराबाद से। और फिर अगले दिन यहाँ से अगर आपको वहाँ जाना है तो वो लगभग 8 घंटा रहेगा। ये देखिए, ये एंट्री है इसकी, रैडिसन ब्लू की, यहाँ पे ये वाला होटल है। फुल है, क्या बात है, गाड़ियाँ फुल हैं। इस ट्रिप में भी मैंने देखा था, बट इस ट्रिप में आई थिंक ये फुल था। एक और अच्छा होटल है इधर, वो थोड़ा कम रेट का है, ग्रैंड एस्टेंशिया करके है, सेलम में इसी रोड पे ही आता है। और ये सेल्वी मेस आ गया, ये सबसे फेमस खाने की जगह है सेलम की। मैं इस वाले सेल्वी मेस हाईवे वाले पे तो नहीं गया, बट इनका जो मेन आउटलेट है एकदम गली के अंदर, वहाँ मैं एक बार गया हूँ जब मैं सेलम रुका था एक रात के लिए। बहुत पहले, 2-3 साल पहले मैं सेलम रुका था। ग्रैंड एस्टेंशिया करके एक होटल आता है, मैं उस पर रुका था। इस बार वो मैंने बैकअप में बुक करा था, मैंने पहले बुक कर लिया था, लगभग 4,000 का पड़ रहा था। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास बैंगलोर का वाउचर है, तो फिर मैंने वाउचर के लिए पूछा, मैंने कहा वाउचर में मिल जाएगा, तो वो लगभग अपने को 5500 का मिल गया वाउचर में, मतलब 5600 का, 5000 प्लस टैक्स का मिला। सो बट वो 5600 में बहुत अच्छा होटल है। अगर आप उसका नॉर्मल रेट देखोगे नोवोटेल ORR का, जहाँ हम रुके, तो वो 10-15 हज़ार की रेंज में रहता है। सो उस हिसाब से अपने को 5600 में खाने के साथ भी मिल गया, तो बहुत बढ़िया है। ये 4000 में मिल रहा था बिना खाने के यहाँ पे ग्रैंड एस्टेंशिया, इससे वो बेटर है। तो फिर मैं वहीं रुक गया, मैंने कहा कोई नहीं, वीकेंड है, अगले दिन चला लेंगे गाड़ी 8-9 घंटे। अब यहाँ रुकता तो फ़ायदा ये होता कि यहाँ से मदुरई केवल 4 घंटा रहता। ये ऊपर में आपको दिख रहा होगा होटल ग्रैंड एस्टेंशिया, यही है जो मैं बहुत पहले रुका था। उस टाइम पे 3,3200-3300 पे मैं रुका था, कुछ खाना नहीं था, बस रात रुकने का था। इस बार जब मैंने ये बुक किया था तो लगभग 4,000 पड़ रहा था। इस बार भी खाना कुछ नहीं था, बस रात रुकने का था। फिर मुझे बाद में बैंगलोर का कूपन याद आया, तो मैंने कहा यार इन्हें 4,000 देने से अच्छा उन्हें 5600 दे दो, बिकॉज वहाँ तो आपको खाना भी बढ़िया मिलेगा, और हमने खूब बढ़िया खाना खाया। ये है ग्रैंड एस्टेंशिया, ये भी अच्छा होटल है, कमरा अच्छा होता है, आप रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रुका था, अच्छा था सब कुछ। बस ये है कि ब्रेकफास्ट वाला पैकेज इनका थोड़ा महंगा होता है, उसका ये 1,000-1,500 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं शायद। और जो नॉर्मल कमरा ओनली होता है, कमरा ओनली ठीक होता है, 3,000-4,000 की रेंज में मिल जाता है।
चलिए अब ये हम सेलम शहर पार कर रहे हैं। सेलम शहर की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे पूरे इंडिया का एक लौता सरवना भवन हाईवे आउटलेट इस पे आता है, इसी रोड पे आता है। आई थिंक लेफ्ट में ही आता है, मैं अभी भूल गया। यहाँ पे ये भी एक और अच्छा होटल है, पलाजियो। इसके भी मैंने रिव्यूज़ देखे थे। ये अस्टांशिया से 1000 रुपये महंगा था, तो जब मैं रुका था इसलिए मैंने ये बुक नहीं किया था पलाजियो। उससे 1000 रुपये या 500 रुपये महंगा था, वो उससे 500-700 सस्ता था, तो मैंने वही कर लिया था। हाँ, ये रहा सरवना भवन जो मैं कह रहा था। सरवना भवन का ओनली हाईवे ब्रांच यहाँ लिखा हुआ है, अन्नई डोसई करके ये बिल्डिंग है। हाईवे की दूसरी साइड है। जब आप इधर आ रहे होगे, मतलब मदुरई या कन्याकुमारी से इधर आ रहे होगे, बैंगलोर की साइड जा रहे होगे, तो आपकी साइड पड़ेगा। और सामने बोर्ड भी आ गया है, चेन्नई, कोयम्बटूर, कन्याकुमारी सब के लिए सीधा जाए। ये इस हाईवे का कोई इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। ये कह रहा है कि अगर हम यहाँ से सीधा चले गए तो हम चले जाएंगे पौंडीचेरी और उल्लूडुर रेट करके कोई जगह है। बट हमें हाईवे चढ़ के एक राइट मारना है उधर जाने के लिए, क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी और मदुरई जाने के लिए। पहले इसी राइट पे एक बहुत अच्छा ढाबा होता था जो बहुत अच्छा सांभर राइस और चिकन राइस भी देता था। मतलब वहाँ वाइफ ने एक आध बार सांभर राइस खाया था। सैटरडे वो नॉनवेज खाती नहीं है, बेबी और मैंने चिकन और मटन राइस खाया था। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी थी। बट पिछली 2-3 बार से मैंने कोशिश करी है वो ढूंढने की, तो वो बंद दिख रहा है। आज दोबारा मैं एक बार कोशिश करूँगा, खाने का टाइम हो गया, 12 बज गया है। अगर वो खुला दिखेगा तो वो वहीं खाने की कोशिश करेंगे। खाना उसका अच्छा होता है, काफ़ी मतलब सही होता है। सांभर भी अच्छा होता है। सांभर मैं जनरली नॉनवेज करी ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं सांभर खाता नहीं हूँ। एक बार मैंने ट्राई किया था, अच्छा था। यहीं पे जहाँ ये रास्ता मुड़ गया, बस इसी कट से उतरते ही था। बट पिछली 2-3 बार वो दुकान बंद थी। पता नहीं क्यों बंद थी, मुझे भी नहीं पता। उससे पहले मैंने 10-11 बजे 2-4 बार आया हूँ तो मैंने खाया है। देखते हैं, जहाँ से ये गाड़ियाँ आ रही है ना, इसी कट पे होती थी। देखते हैं अगर होगा तो। जहाँ ये टेम्पो सा खड़ा है, इसी पे साइड में खड़ा करके मैं अंदर जाता था खाने को। नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा, इस बार भी मुझे नहीं दिख रहा। और ये जस्ट 12 बजे अभी, और हमने जस्ट अभी सेलम पार करा है इधर से। और जो मैंने साउथ इंडिया में घूम के देखा है कि जो बेस्ट खाना मिलेगा ना आपको गर्मा गर्म, वो 12 बजे मिलेगा। 11 से लेके 1 बजे तक खाना बड़ा अच्छा, एकदम हॉट एंड सही रहता है। 1 बजे के बाद फिर थोड़ा ठंडा होने लग जाता है। सो अब क्या कोशिश करेंगे, अब आज इतना कुछ खास खाने का मन है नहीं। चिकन करी मिल जाता तो खा लेते, फ़िश करी मिल जाता तो मज़े ही आ जाता। तमिलनाडु का फ़िश करी बड़ा अच्छा होता है। बट अभी मेरे को इस रास्ते पे पता नहीं। पिछली एक आध बार मैं लेट हो गया था, मुझे खाना मिला नहीं था, तो मैं किसी गांव में अंदर चला गया था गाड़ी लेके, मतलब हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर चला गया था, तो वहाँ मिल जाता है। बिकॉज़ मुझे ये पता है, घूम फिर के पूरा भारत घूम के मैंने ये सीखा है कि आपको खाना जैसा चाहिए वैसा अगर खाना है, मतलब ऐसी जगह जहाँ सब मिलता वो होगा बस स्टैंड। तो मैं आजकल क्या करता हूँ, जैसे अगर मुझे कुछ बहुत स्पेशल खाने का मन है, जैसे चिकन करी, फ़िश करी खाने का मन है, और ऐसे हाईवे पे मुझे मिल नहीं रहा, क्योंकि हाईवे पे या तो बहुत महंगी जगह मिलती है, फैंसी, वो मुझे पसंद नहीं। मुझे ढाबा टाइप का पसंद है, लोकल, जहाँ लोकल लोग खाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी शहर आता है ना, उसमें अंदर गाड़ी डाल देता हूँ। 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाओगे तो उसका बस स्टैंड आएगा, बड़ा बस अड्डा, और बस अड्डे के बाहर तो आपको खाने पीने का सब मिलेगा। और वो ऐसी जगह होगी जो लोकल्स खाते हैं, तो वहाँ जनरली खाना बड़ा उसी एरिया का होगा और ठीक होगा। तो ऐसे करके मैंने 3-4 बार खाया। बट आज इतनी मेहनत करने का मेरा मन है नहीं, और इतना मेरा मन आज फ़िश करी का है भी नहीं खास। फिर कभी आते जाते खा लेंगे। आज मैं सांभर राइस भी खा सकता हूँ, मिल जाए तो। सांभर राइस तो रास्ते में ही बहुत जगह मिल जाएगा, तो उसके लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी वैसे भी नहीं खाती कुछ भी नॉनवेज। तो अब देखते हैं आगे, थोड़ा एक बायो ब्रेक लेना है, 1-2 मिनट का बायो ब्रेक लेते हैं। उसके बाद जहाँ थोड़ी जगह मिलती है वहाँ, मतलब खाने का, वहाँ रोकते हैं। नज़ारे एज़ यूजुअल अति सुंदर, अति सुंदर। ये A2B है इधर, इसका खाना भी ठीक होता है। मतलब मुझे बहुत मज़ा तो नहीं आया था, मैंने एक बार खाया था। इतना महंगा भी नहीं था, पता नहीं 250 की थाली थी शायद, वेज थाली। ठीक ही होता है। बट और कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा तो पहले और कुछ ट्राई करेंगे, नहीं दिखेगा तो A2B में ही खा लेंगे। A2B तो काफ़ी आते हैं इस रास्ते में, लगभग हर 20-30 किलोमीटर में एक A2B आता है, जितना मुझे याद है। अभी हो रहा है 12:17, सो 1 बजे तक अब खा लेंगे जो भी दिखेगा। थोड़ा देखते हैं, और कोई इंटरेस्टिंग जगह दिखेगी तो ट्राई करेंगे, वरना A2B चले जाएंगे। ये इधर मेरे को 2 इंटरेस्टिंग बोर्ड दिखे। एक कोई SNR रेस्टोरेंट बता रहा है 8 किलोमीटर में, और उसके भी काफ़ी बोर्ड लगे हैं।
तो मतलब ठीक ठाक होना चाहिए। अब इतने बोर्ड लगा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है तो। और दूसरा एक लिखा था मिलेट रेस्टोरेंट यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, और वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मिलेट खाना मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, रागी वागी, रागी, ब्राउन मिलेट, ब्राउन टॉप, ये सब। तो देखते हैं लिटिल मिलेट क्या है, देखते हुए जा रहा हूँ मैं। उसने 3 किलोमीटर लिखा था मिलेट वाले ने, देखते हुए जाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो वो भी ट्राई करेंगे। ये कोई रेस्टोरेंट का बोर्ड है, बट इधर रेस्टोरेंट दिख नहीं रहा। अच्छा, कमिंग सून लिखा, अभी खुला नहीं है, बट यहाँ सही है। जब खुलेगा तो 60 रुपये और 80 रुपये की थाली है शायद, मुझे ऐसे कुछ समझ आ रहा है। आई थिंक अनलिमिटेड वाली 80 है, वो 60 है या क्या है, तमिल में लिखा है। अब मैं एकदम अच्छे से आपको नहीं बता सकता, या नाश्ते वाली 60 है, लंच वाली 80 है, बट ऐसे ही लिखा है। बट अभी ये खुला नहीं है। ये देखो, अब बना तो अच्छा सा रेस्टोरेंट है, बट अभी ये खुला नहीं है, स्टे ट्यून्ड लिखा है। अब ये 500 मीटर में बता रहा है मिलेट रेस्टोरेंट, मतलब यही है, यही होगा शायद यार। 500 मीटर तो लगभग कैसे पता लगेगा, तमिल में लिखा है, पीछे तो इंग्लिश में लिखा था मिलेट रेस्टोरेंट, तो अपने को थोड़ा समझ आया था। ये तो अंजा बेकरी लिखा है, लग तो यही रहा है मिलेट। ये भी मिलेट दिखा रहा है, रागी वागी, मिनी टिफ़िन दिखा रहा है। चलिए देखते हैं कौन सा है। यही है वो मिलेट रेस्टोरेंट जो पीछे लिखा था, तो मैंने जाके समझा उनसे क्या है। सो लंच में क्या है कि ऐसे थाली तो नहीं है मिलेट की, बट लेमन राइस जैसे होता है, और कुछ सांभर राइस या टमाटो राइस ऐसे करके है, वो मिलेट में होगा, मतलब कोदो या उसमें होगा, और 80 रुपीज़ प्लेट है। तो मैं कहा ट्राई कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग है। तो गाड़ी पीछे लेते हैं। मैंने गाड़ी यहाँ खड़ी करी थी, मेरे को समझ नहीं आया था बिकॉज पीछे मिलेट रेस्टोरेंट लिखा था, यहाँ नहीं लिखा था, तो मुझे समझ नहीं आया। पीछे लेते हैं, ट्राई करते हैं। ये हमें रागी थाली मिल गई, बहुत इंटरेस्टिंग है, कम मिलती है आज। ये आई थिंक नया खुला है इधर, तो यहाँ अपने को दिख गया तो हम रुक गए। और ये अलग अलग चटनियाँ, छाछ, मूंगफली, ये सब दिया इसके साथ खाने के लिए, तो इसी में मिक्स करके खाएंगे। आई थिंक अगर कोई बंदा ये 3 खा लेगा तो उसका अच्छे से पेट भर जाएगा, इससे ऊपर खाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये काफ़ी हैवी होता है रागी। और ये अच्छा है कि ये शुगर के लिए बड़ा सही होता है, बिकॉज़ ये स्लोली डाइजेस्ट होता है, चावल की तरह एकदम से बूस्ट नहीं देता, कैलोरी नहीं बढ़ाता, तो काफ़ी सही है। चलिए ट्राई करते हैं इसको। अब ये सब मैंने खा लिया, तो मैं आपको समझा सकता हूँ। ये खट्टा खट्टा साग है, और ये हमारा वाला साग नहीं है, कोई लोकल है, जैसे तेलंगाना में थोटा पूरा होता है, ऐसे कुछ यहाँ का होगा, खट्टा है। ये थोड़ा सांभर टाइप है। ये चटनी है, ये पीनट चटनी है, मतलब मूंगफली की चटनी है, और ये मूंगफली भी अलग से दिया है ऐसा। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मुझे लगा था कि वो है दही है, बट ये दही नहीं है, ये एक्चुअली मिलेट है। ये बड़ा हेल्दी होता है। मैरियट में जहाँ मैं रुका हूँ मदुरई में, इस बार तो मेरा नाश्ता नहीं है, कभी कभी वो पॉइंट्स पे नाश्ता देते हैं, तो तब मैंने ये खाया। ये बहुत हेल्दी होता है, सुबह सुबह आप पी लो तो आप उसके बाद जितना भी कचड़ा खा लो आपका पेट सही रहेगा। बिकॉज़ मेरे साथ हुआ है, मैंने मदुरई में बहुत कचरा खाया है, वहाँ बहुत नॉनवेज अच्छा मिलता है, तो मैं बहुत खाता था, बट मैं हमेशा 1 गिलास ये पीता था सुबह सुबह, और मुझे कभी कोई स्टमक इशू नहीं हुआ पूरी ट्रिप में, पिछली 2 बार से। बहुत अच्छी चीज़ है। ये भी मिलेट का बनता है, और ये तो नॉर्मल क्या बोलते हैं इसको, मैं नाम भूल गया, बट फ्राइड है। ये रागी बॉल्स हैं, इसको कर्नाटका में रागी मुड्डे बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, आंध्रा में रागी संकटी बोलते हैं आई थिंक। बट अच्छा है खाना, नॉट बैड। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये बड़ी स्पेशल चीज़ है, पेट को ठंडा करता है। यहाँ भी कूल कुछ बोल रहे थे इसे, ये मैंने एक्स्ट्रा मंगाया एक, बिकॉज मैं पूरा पी गया था, इसे लास्ट में पियेंगे खाना खाने के बाद। ऑलमोस्ट मेरी प्लेट खाली है, आप देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट हो गया, ये भी हो गया। चटनी थोड़ा सा रह जाएगा, बिकॉज मैं चटनी ज़्यादा नहीं खाता। बाकी खाना बड़ा सही था, अच्छा है, हेल्दी खाना है और टेस्ट भी है। ये खाना बहुत सही था। मैंने अपने 3 फिनिश करे रागी के जो बॉल्स थे, एक मम्मी ने नहीं खाया था, वो एक्स्ट्रा था, मम्मी ने 2 ही खाए, वो भी मैंने ख़त्म करा। मज़ा आ गया, सही है। इतना अच्छा खाना किस्मत से मिलता है वो भी मिलेट। ये बहुत हेल्दी है, स्पेशली अगर आपको शुगर है, जैसे मुझे है, मुझे तो बहुत हाई शुगर है, तो मेरे लिए तो ये डेली खाना चाहिए। डेली मैं नहीं खा पाता, मुझसे बनता नहीं है। घर पे मैं लाया हूँ 1-2 बार, बट इतने अच्छे से मेरे से बनता नहीं है। मज़ा आया, अमेजिंग। ये जगह एक्चुअली नई खुली है, और आप यकीन नहीं मानोगे मेरा खाना कितने का था एक प्लेट 50 रुपये की थी। 50 रुपये में कुछ नहीं मिलता, और 50 रुपये में मैंने 3 रागी इडली खाई। एक्चुअली इन्होंने रोड के उस साइड बोर्ड लगाया हुआ है मिलेट रेस्टोरेंट करके, बट यहाँ इंग्लिश में नहीं लिखा, बट ये सेटअप है और काफ़ी सही है। और वहाँ पे रागी भी है, मेरी मम्मी देख के आ रही थी वहाँ पे, यहाँ पे रागी सुखाया हुआ है, इसी का ये बनाया इन्होंने खाना, बहुत सही था। ये आप देख सकते हो, ये रागी है, इसे कोदो भी बोलते हैं,
और क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं शायद, कोदो बोलते हैं या रागी बोलते हैं। बहुत सही। ये मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमने 100 रुपये में 1 2 3 4 5 6 रागी बॉल्स खाए और सब्जी वब्जी सब थी। बिकॉज़ जहाँ मैं हैदराबाद के पास कृतुंगा करके एक जगह आती है करनूल में, जब मैं यहाँ से लौट रहा होता हूँ मैं बहुत बार वहाँ खाना खाता हूँ, वहाँ 130 रुपये का एक आता है वो और यहाँ हमने 6 खाए, चटनियाँ भी अलग अलग, और वहाँ बस एक ही चटनी देते हैं उसके साथ, तो रागी संकटी बोलते हैं उसे। और यहाँ इतना, और यहाँ पे खाने का अच्छा सेटअप था, आप आराम से बैठो, बाहर बैठने की जगह थी, शेड था, ऐसा कुछ नहीं था, कंफर्टेबली बैठ के पेट भर के खाया। वो मैंने एक और बार भी मंगाया, वो कूल वाला ड्रिंक मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत सस्ते में इन्होंने स्टार्ट करा। अभी बेचारे मार्जिन नहीं होगा इनका, मुझे ऐसा लग रहा है। 130 रुपीज़ तो मैंने खुद ही कर दिए, 100 रुपये तो मुझे ही खुद बहुत कम लगे, वैसे 130 भी कम ही है। बट मैंने ये सोचा कि जो, और ये अच्छा था कि ये सारी लेडीज़ मिल के कर रही हैं गाँव की, और रागी वागी सुखाया हुआ है, बहुत अच्छा। ये लोकेशन मैंने सेव करके रखी है, इस लोकेशन की डिटेल्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। कभी आप जा रहे हो बैंगलोर से मदुरई या कन्याकुमारी, यहाँ खाना पक्का खाएं। मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैं शायद रिटर्न में, अगर मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुँचा तो मैं नाश्ता यहीं करूँगा, मैं और कहीं नाश्ता नहीं करूँगा। ये जगह लगभग 3 साढ़े 3 घंटा दूर है मदुरई से, तो और मेरा प्लान है मदुरई से उस दिन निकलने का सुबह 5 बजे के आसपास, तो मैं यहाँ 9 बजे के आसपास आऊँगा। अगर ये दुकान खुली होगी, मैंने लोकेशन सेव कर दिया, मैंने एक्चुअली लोकेशन वाइफ को भेज दी है, तो उस हिसाब से वाइफ के चैट में सेव रहेगी और मेरे सेंट में रहेगी। सो अगर मैं लौटता हुआ ये जगह खुली होगी तो मैं पक्का खाऊंगा। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और ये एक और टोल प्लाज़ा आ गया है, ये नमक्कल वाला होगा, बिकॉज अभी अपन ने नमक्कल बाईपास जस्ट पीछे छोड़ा। सो ये नमक्कल वाला टोल प्लाज़ा ही होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ गर्मी है अच्छी खासी है, यहाँ 35 डिग्री है। हैदराबाद में 26, 27, 28 था जब हम चले थे, बैंगलोर में 22, 23, 24 था, यहाँ 35 है। यहाँ इतना गर्म है कि मेरा फ़ोन ओवर हीट हो गया, मैं उसे ले जाना भूल गया, खाना खाते हुए गाड़ी में छोड़ दिया, तो अब फ़ोन ओवर हीट हो गया, तो अब मेरा गूगल मैप नहीं चल रहा और मुझे किया मैप चलाना पड़ा। ये बड़ा बेकार है किया मैप, गूगल मैप की मुझे आदत है, वो सही लगता है, थोड़ा आसान लगता है, बट ठीक है, इससे भी काम थोड़ी देर के लिए चल जाएगा, जब तक फ़ोन ठंडा होगा, और एक बार ठंडा होगा तो फिर चला लेंगे। चलिए, ये इधर ब्रिज आया है और ये आई थिंक गोदावरी नदी है, सॉरी कावेरी नदी है, हाँ ये कावेरी है शायद, नमक्कल डिस्ट्रिक्ट, इधर से डिस्ट्रिक्ट भी चेंज है। क्या पानी है नदी में, वाओ। आप देखो ये कावेरी नदी है। कावेरी मेरी एक मासी जी का भी नाम था, जो मतलब कुछ साल पहले पास अवे हो गई, इसलिए मैं जब भी इस नदी में आता हूँ मुझे उनकी याद हमेशा आती है। कावेरी, बड़ा सुंदर नाम, ये नदी का नाम भी कावेरी है। ये देखो आप दोनों साइड क्या सुंदर लग रही है। इस पे जाने का नीचे से रास्ता है, एक बार मैं गया हूँ, कहीं मतलब रोड के साइड से एक कट आता है, उससे आप जा सकते हो। और ये वही नदी है जिस पे तमिलनाडु और कर्नाटका में पानी को लेकर लड़ाई चलती रहती है। चलिए, जय माँ कावेरी, आगे चलते हैं। और ये हम कोई शहर पास कर रहे हैं, नमक्कल है, पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा नमक्कल, पीछे छोड़ गया, बट ये थोड़ा कोई बड़ा शहर ही है, ज़्यादा बड़े शहर इस रूट पे आएंगे नहीं, शायद नमक्कल ही होगा। और अपने को आ रही है सॉलिड नींद, बिकॉज अपन ने खा लिए हैं 4 रागी मुड्डे और अब आ रही है नींद। अब क्या करेंगे, जो प्लान है, इधर ना एक होटल आरती करके आ रहा है, मैं गूगल मैप पे बड़ा ढूंढा, मेरे को मिला नहीं, बट एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी का छोटा सा मतलब है तो बड़ा सा एरिया, वहाँ कंपनी ओन्ड पंप भी है, ढाबा भी है, वहाँ कॉफ़ी ठीक ठाक मिलती है 10 रुपये की, 10 या 20 रुपये की, मतलब वो है NHAI का ढाबा है वो, मतलब सरकारी कंपनी NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका है। वहाँ सारी तमिलनाडु रोडवेज़ की बसें रुकती हैं और मतलब सही जगह है रोकने के लिए, और वॉशरूम वगैरह भी हैं, सो वहीं रोक लेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे, तो थोड़ी नींद शायद कम हो। पता नहीं कितना दूर है, मदुरई से पहले ही है, जितना मुझे याद है मदुरई से 50-100 किलोमीटर पहले ही होना चाहिए, बट अभी तक उसका बोर्ड नहीं दिखा मुझे। रोड पे काफ़ी बोर्ड है, उसके 5-6 बोर्ड हैं, होटल आरती करके दिख जाता है, अभी दिख नहीं रहा। अभी आप ये देख सकते हैं, यहाँ से इरोड कोवई करूर के लिए लेफ़्ट मारना है, मतलब केरला जाने के लिए, मदुरई जाने के लिए सीधा जाना है, सो अपन सीधा जा रहे हैं। और ये मैं होटल आरती की बात कर रहा था, इसका बोर्ड ही दिख गया मुझे, होटल आरती 43 किलोमीटर है यहाँ से, अभी है लगभग कम से कम आधा घंटा 40 मिनट लगेगा यहाँ पहुँचने के लिए। सस्ता टिकाऊ होटल है इस एरिया का, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। बसें खूब रुकती हैं, गाड़ियाँ कम रुकती हैं, बट ठीक है, मुझे सही लगता है। मुझे बस एक कॉफ़ी पीनी है, तो कॉफ़ी के लिए सही है, 10-20 रुपए की कॉफ़ी मिल जाती है,
शेड में पार्किंग मिल जाती है ज़्यादातर, अगर आज ज़्यादा भीड़ नहीं हुई तो। और वॉशरूम वगैरह भी ठीक ठाक है, तो सब है। खाना वाना भी मिलता है, बट खाना मैंने कभी खाया नहीं है वहाँ। खाना मैं ऐसे ही रास्ते में खा लेता हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा लेट पड़ता है, बिकॉज़ मैं नॉर्मली बैंगलोर से आ रहा होता हूँ। बैंगलोर से आते में ये होटल आरती काफ़ी दूर पड़ेगा, बिकॉज़ आप लगा लीजिए सुबह 8:30 में चला हूँ, अभी 2 बज गए हैं। तो अगर मैं कभी 10 बजे बैंगलोर चलूँगा तो मतलब मैं और शाम में पहुँचूँगा, तो इसलिए मेरे खाने के टाइम पे नहीं होता होटल आरती। इसलिए मैंने कभी खाना नहीं खाया, बट कॉफ़ी वॉफ़ी पिए, अच्छी जगह है। बच्चों के खिलौने विलौने मिलते हैं, सब मिलता है, मतलब जो सामान आप सोच सकते हो सब मिलता है। वहीं रोकेंगे, देखेंगे। ये रोड देखो आप कितनी बढ़िया है, ना ज़्यादा ट्रैफिक है। इस पे आप 120 130 आपको पता भी नहीं लगेगा, इसलिए स्पीड मीटर देख के चलाना जाएगा। और अब होटल आरती लगभग 33 किलोमीटर रह गया, जो मैंने पीछे बोर्ड देखा, उसके पूरे हाईवे पे बोर्ड लगे हुए हैं। तो 33 किलोमीटर्स रह गया है। वहीं जाके एक कॉफ़ी पी लेंगे, थोड़ी ज़रूरत है कॉफ़ी की, और थोड़ा मुंह भी धो लेंगे। अपने पास पानी है, अदरवाइज़ वॉशरूम तो होता है, बट अपने पास काफ़ी पानी है बॉटल्स में। थोड़ा सा मुंह धो लेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे, तो आई थिंक अपना लगभग मदुरई तक काम चल जाएगा। मदुरई भी इतना दूर नहीं है, लगभग 3 घंटे का ही रास्ता है, 3 भी नहीं, 2 घंटा 23 मिनट बता रहा है ये अपना किया मैप। लगभग 2.5 घंटे का रास्ता है। तो वहाँ जाने में भी अभी आधा घंटा लगेगा होटल आरती, तो वहाँ से 2 घंटे का ही रास्ता होगा। तो आराम से कॉफ़ी पी के मज़े से पहुँच जाएंगे, लग रहा है। ये रोड देखो अब, क्या खाली खाली रोड है। रोड के दोनों साइड ज़्यादा घर वर कुछ नहीं है, गाँव होंगे बट थोड़े अंदर होंगे, और हल्का फुल्का बाइकों का ट्रैफिक है, बिकॉज़ कोई बड़ा शहर नहीं है। जैसे कोई शहर आने लगता है तो बाइकों का ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है और गाड़ियों का बढ़ जाता है। अदरवाइज़ रोड एकदम मस्त है, ऐसी है। अब ज़्यादा नहीं रह गया, 109 किलोमीटर के आसपास रह गया यहाँ से मदुरई का होटल। और आई थिंक जो अगला स्टॉप है कॉफ़ी पीने का, वो लगभग 20-25 किलोमीटर रह गया होगा। तो जाएंगे, थोड़ा ब्रेक लेंगे, फिर आगे चलेंगे। उधर का पहाड़ देखो अब कितना सही है, उसकी चोटी कितनी सही लग रही है। पीछे से और अच्छा दिख रहा था, अब इधर थोड़े पेड़ आ गए, एकदम ऐसे निकला हुआ है जैसे अगर आपने कभी फ़ोटो में माउंट कैलाश देखा है, तो माउंट कैलाश की चोटी जैसा एकदम मुझे याद आ रहा है, ऐसे ही लगता है। वो थोड़ा और शायद फ्लैट है। माउंट एवरेस्ट भी लगभग ऐसे ही लगता है, बस बर्फ़ से ढका होता है, उसके जो सबसे ऊपर का सेक्शन है। आपको ये पहाड़ देख के कहाँ का याद आया, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ओहो, बारिश आ रही है, लग रहा है पानी की बूंदें आई हैं हाथ में। चल, और ये आज का एक और टोल प्लाजा आ गया ही। पुलिस वाले खड़े हैं, काई को खड़े हैं, पुलिस वाले रोक तो नहीं रहे, बट चलिए चलते हैं धीरे धीरे। कुछ कर रहे होंगे चेकिंग वैकिंग, अपने को तो सीधा जाना है। ये कहाँ का है, नाम कहीं लिखा नहीं आपको नाम बताने के लिए, बट अपन अभी मदुरई से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। 100 किलोमीटर। वेलकम टू टोल प्लाजा, नाम भी नहीं लिखा टोल प्लाजा का, यहाँ भी लिखा होता तो आप बता देते, बट अभी डिंडीगुल भी नहीं आया शायद। सो डिंडीगुल से भी शायद पहले ही ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए, अब यहाँ से ये पहाड़ अच्छे से दिखेगा। ये वही वाला पहाड़ है जो मैं आपको बता रहा था कि पूरा माउंट एवरेस्ट और माउंट कैलाश की याद दिला रहा है, ऐसे बीच में चोटी है, बड़ा सुंदर लग रहा है। आपको कहाँ की याद आई, हमें तो क्या बोलते हैं, तगड़े एकदम हिमालय वाले पहाड़ों की याद आई। इसके ऊपर बस कोई बर्फ़ डाल दे थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद, तो पूरा हिमालय ही लगेगा। ये अति सुंदर, अति सुंदर। ये सामने रास्ता देखो आप, कितना सुंदर है। 2 पहाड़ों के बीच से रोड काटी है, रोड के दोनों साइड पहाड़ हैं हल्के हल्के, और बीच में जो गैप है इससे रास्ता कटा हुआ है, अति सुंदर। और यहाँ वो भी बस केवल 5 किलोमीटर रह गया होटल आरती। सो होटल आरती, एक कॉफ़ी पियेंगे फिर चलेंगे। वैसे मन तो था नेल्लई में चाय पीने का, बट इस रास्ते पे नेल्लई मुझे इतना दिख नहीं रहा। पौंडीचेरी जाते हुए तो काफ़ी आए थे, इस रास्ते पे मुझे इतना दिख नहीं रहा। वहाँ दिखा था बैंगलोर के पास, उसके बाद से नहीं दिख रहा। अगर नेल्लई आता तो वहाँ पे वो वाली चाय भी अच्छी होती है, वो ताड़ी के गुड़ वाली चाय भी काफ़ी अच्छी होती है। और ये आ गया कट होटल आरती का, तो इस पर ले लेते हैं, एक कॉफ़ी पी लेंगे, थोड़ा हाथ मुंह धो लेंगे, फिर आगे चलेंगे। और लकीली इसी साइड है, जब आप मदुरई जा रहे हो तो ये आपके उसी साइड पड़ेगा, जब आप मदुरई से बैंगलोर जा रहे हो तो उल्टी साइड पड़ेगा, तब आपको घूम के आना पड़ेगा। इधर के लिए सीधे में ही पड़ता है। चलिए, पुलिस की 3-4 गाड़ियाँ भी यहीं रुकी हुई हैं, ये भी चाय पीने आए हैं या कुछ हो गया है पता नहीं। चलिए देखते हैं, जो भी है गाड़ी लगाते हैं। ये है इधर होटल आरती, पीछे पूरा गाड़ियाँ भरी हुई हैं शेड में। इधर में है मेन, इधर पीछे में यहाँ आपको चाय, कॉफ़ी, खाना सब मिल जाएगा। सो हम भी एक चाय या कॉफ़ी कुछ लेते हैं,
मम्मी वॉशरूम गई है वहाँ पे, वो उधर पे है वॉशरूम्स एकदम आगे उस साइड पे। और ये ऐसा यहाँ सब मिलेगा आपको, खाने पीने का सब सामान, बच्चों के खिलौने भी हैं इधर, वुडन टॉयज़ वगैरह भी मिलते हैं, मिठाई विठाई जूस सब होगा। चलिए, मिल गई कॉफ़ी ये रही, और मैंने चीनी एकदम कम डलवाया है तो स्ट्रॉन्ग है एकदम, मज़ेदार है। इसके बाद एक आइसक्रीम भी खाएंगे, थोड़ी गर्मी लग रही है यहाँ, 35 डिग्री है। पहले ये ख़त्म करते हैं। ये मम्मी ने आइसक्रीम लिया और देखो यहाँ कितना सही है, और प्लास्टिक का चम्मच तक नहीं दिया, उसके अंदर भी स्टील का चम्मच दिया उन्होंने। ये मटका कुल्फ़ी के अंदर भी 50 रुपये की कुल्फ़ी है, बट चम्मच देखो आप स्टील का दिया है, सो नाइस। प्लास्टिक अवॉइड करा, बट अब ये रीयूज़ कैसे होगा पता नहीं, इसे हम गाड़ी में रख लेंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ है, याद आएगा कभी कुछ काम भी आएगा। स्टील क्यों फेंकना, प्लास्टिक होता तो फेंक देते। कैसा है कुल्फ़ी, ये कोई यहाँ का लोकल ब्रांड है, क्या नाम था इसका मैं भूल गया, डेरी डे हैदराबाद में भी मिलता है ये मैंने इतना खाया नहीं। अमूल अच्छा लगता है मुझे, बट ये यहाँ पे सिगरेट पीने के वालों के लिए जुगाड़ है, माचिस और वो रखा हुआ है। वैसे सही चीज़ नहीं है, बट चलिए कोई नहीं, अब जो पीता है वो पीता है, उसको चाहिए तो उसका भी सोचा है इन लोगों ने, ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे, सही है। ये बोर्ड मुझे हर बार बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, यहाँ बहुत सारी जगह के लोकेशन दिए हैं, होगनाकल, यरकौड, सेलम, इरोड, तिरुवनंतपुरम, कोडाई कनाल। इस साइड ये है और इस साइड बैंगलोर है। इस साइड बैंगलोर है जहाँ से हम आए, और इस साइड मदुरई और कन्याकुमारी है जिस साइड हमें जाना है। ये पूरा डायरेक्शन अच्छे से दिया हुआ है। बैंगलोर 345 है, मतलब हम 345 आ गए। हमारे घर का नहीं दिया इसमें, हैदराबाद का नहीं दिया, बट बैंगलोर सबसे मतलब दूर है जो यहाँ दिया है, तो आप देख सकते हैं। भयंकर गर्मी है तो एक आइसक्रीम भी खा रहा हूँ। कैमरे की बैटरी भी ख़त्म है, अब चेंज करना है, ये ख़त्म करते हैं, फिर चेंज करेंगे। डेरी डे करके ब्रांड है, ठीक है, अच्छा आइसक्रीम। और ये खा पी के हम निकल गए। मम्मी ने एक आइसक्रीम खाया, मैंने एक आइसक्रीम खाया, एक कॉफ़ी पिया। 125 रुपये का खर्चा आया, 2 आइसक्रीम 100 रुपये, एक कॉफ़ी 25 रुपये। आइसक्रीम गिर भी गई मेरी शर्ट पे, ये देखो आप दाग अच्छे हैं कहता है, टाइट पता नहीं, चलिए अब लग गया, अब क्या करें। और ये हम वापस हाईवे पे आ गए। नहीं, काफ़ी पुलिस वाले थे इधर, कोई लग रहा है कोई वीआईपी मूवमेंट थी शायद, अब हो गई शायद, वहाँ खड़े थे थोड़ी देर फिर चले गए। एम्बुलेंस भी थी, वही का आई थिंक कोई वीआईपी जा रहा होगा, निकल गया तो फिर ये भी निकल गए। चलिए, अब हमारा रह गया है केवल 1.5 घंटे का रास्ता, केवल 92 किलोमीटर्स हमारे होटल के लिए। आज हम जा रहे हैं कोर्टयार्ड बाय मैरियट मदुरई। आखिरकार हमें हल्की फुल्की बारिश मिल ही गई। बहुत गर्मी हो रही थी, 35 डिग्री, अब शायद 2-4 डिग्री टेम्परेचर कम होगा अगर ये बारिश आई, 15-20 मिनट आई तो। वैसे लग नहीं रहा, आगे मौसम साफ़ ही दिख रहा है, थोड़ी दूरी है, काले बादल ज़्यादा दूर नहीं है, बट चलिए कुछ तो आई, अच्छी बात है। वहाँ बस में बड़े सुंदर कान्हा जी हैं, छोटे छोटे। कहाँ की बस है तो तमिलनाडु की। चलिए, और ये इधर में डिंडीगुल शहर का कट आ गया, इधर लेफ़्ट में डिंडीगुल शहर के लिए लेन चली गई, और हम सीधा मदुरई की ओर जा रहे हैं। मदुरई तिरुनेलवेली भी लिखा हुआ है, बट हमें मदुरई ही जाना है। जो लेफ़्ट में इधर ट्रैफिक जा रहा है, ये डिंडीगुल शहर के लिए जा रहा है। डिंडीगुल शहर में मैं एक बार बहुत पहले रुका था, क्या होटल का नाम था मैं अभी भूल गया। अच्छा होटल था, ठीक ठाक था, डी से ही कुछ नाम था, पता नहीं क्या था, मैं भूल गया अभी ना। बट हाँ, यहाँ मैं एक बार काफ़ी पहले रुका हूँ। एक ट्रिप में मैं आया था जहाँ मैं यहाँ रुका, फिर यहाँ से फिर मैं कन्याकुमारी गया था उस ट्रिप में। तो चलिए, डिंडीगुल फेमस है डिंडीगुल बिरयानी के लिए। डिंडीगुल थल्लापत्ती बिरयानी है शायद जो नाम है, अगर मैंने नाम गलत बोला तो माफ़ करें, बट ऐसी कुछ नाम है। मैंने खाई है एक आध बार, उसके काफ़ी ब्रांचेस मिल जाते हैं। डिंडीगुल में भी है, बाहर भी है, बाहर भी कहीं मैंने जाके वो खाई है, काफ़ी अच्छी होती है। तमिलनाडु स्पेशल बिरयानी होती है, बिल्कुल अलग होगी, आपने जैसी कोई बिरयानी खाई होगी उससे। और इधर क्या है, अब इधर ये हाईवे राइट हैंड साइड मुड़ जाएगा, मतलब पूरी रोड ही मुड़ जाएगी, बिकॉज नीचे में क्या है, नीचे में सीधे में शहर है, डिंडीगुल शहर। तो चलिए, डिंडीगुल शहर को बोलते हैं बाय बाय, फिर मिलेंगे मेरे दोस्त, आगे जाते हैं। ये सामने देखो आप, कितना अच्छा पहाड़ लग रहा है, वाह। ऐसे लग रहा है इसी के ऊपर चढ़ के हम पार जाएंगे, बट ऊपर नहीं चढ़ेंगे, इसी के साइड वाइड से कहीं से निकलेंगे। जितना मुझे याद है, इस रास्ते में कोई बहुत ऊंचा पहाड़ हम चढ़ते नहीं है, कोई घाट रोड आती नहीं है, रोड ऐसी सीधी सीधी है। ऊटी की साइड जाते हैं तो फिर चढ़ते हैं अच्छे से पहाड़, वो मुझे याद है, बट इधर में नहीं। और अगर आप इधर में देखोगे तो इधर में वो है, वो देखो पहाड़ है और उस पर कितने बादल है, ऐसे लग रहा है कि बारिश में डूबा होगा वो पहाड़, डूबा। चलिए, और ये एक और टोल प्लाजा आ गया है। अब यहाँ से हमारा होटल केवल 44 किलोमीटर्स है। DS टोल लिमिटेड लिखा है, जगह का नाम इस पर भी नहीं लिखा।
चलिए कोई नहीं, अब यहाँ से केवल 44 किलोमीटर्स और 57 मिनट्स का रास्ता हमारे होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट मदुरई के लिए। नींद तो अभी भी आ रही है, कॉफ़ी तो पिया बट थोड़ी बहुत तो फिर भी आ रही। कॉफ़ी था तो स्ट्रॉन्ग बनाया, अच्छा था बंदे ने। बट चलिए कोई नहीं, लास्ट का 1 घंटा अब तो निकाल ही लेंगे। 20-20 घंटा गाड़ी चलाया है, 1 घंटा तो निकाल ही लेंगे। कोकोनट अच्छे हैं बट अभी जस्ट कॉफ़ी और चाय पिया है, आइसक्रीम भी खाया है। चलिए, और अब ये वो वाली जगह आ गई जहाँ से 2 रोड हो जाती है, एक सीधा कन्याकुमारी चली जाती है और एक ये मदुरई शहर के लिए अंदर जाती है। तो अब हम इस हाईवे को छोड़ देंगे, NH44 को हम छोड़ रहे हैं। NH44 सीधा चला गया कन्याकुमारी, हमने इसे छोड़ दिया, हम आ गए इधर इस गली के अंदर जो जाएगा मदुरई शहर। और ये NH44 बड़ा दूर से आया, हैदराबाद से हमारे साथ आया, ऊपर श्रीनगर से चलता है, ये नीचे कन्याकुमारी तक जाता है। इंडिया का सबसे लंबा हाईवे है, लगभग 4000 कुछ किलोमीटर का है। इस पे हमने लगभग 1000 लगा लीजिए, लगभग 1000 किलोमीटर चले हम हैदराबाद से यहाँ तक। यहाँ अब हम आ गए हैं, ये मदुरई शहर की एंट्री है। अब केवल 14 किलोमीटर है अपना यहाँ से होटल, 14 किलोमीटर, लगभग आधा घंटे की ड्राइविंग है। 30 मिनट्स बता रहा है, 32 मिनट्स बता रहा है गूगल। सब आराम से होटल पहुँचेंगे, पेट फुल है, गाड़ी का पेट भी फुल है, अपना पेट भी फुल है। बस जाएंगे, लेट जाएंगे, फ्रूट्स हैं गाड़ी में और अच्छे कोई फ्रूट्स मिलेंगे रास्ते में ले लेंगे। ये मदुरई के कोई गांव टाइप एरिया से अपन निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं तमिल गाने बज रहे हैं बड़ा भड़, किसी की शादी है या पता नहीं क्या है, अपने को नहीं पता। 2 रास्ते थे, एक थोड़ा आगे हाईवे से जा रहा था, एक थोड़ा अंदर गांव से जा रहा था। हमें लगा गांव वाला इंटरेस्टिंग होगा, देखते हुए चलते हैं। वैसे भी बस 10 मिनट का ही रास्ता है, 4 किलोमीटर ही है यहाँ से अपना होटल। सो थोड़ा देखते हुए जाते हैं बोल के इधर से जा रहे हैं। चलिए, मदुरई शहर क्रॉस कर रहे हैं हम। ये सुबह से हम 430 किलोमीटर चल चुके हैं, अब लगभग 2 किलोमीटर ही रह गया अपना होटल। बट गलियों से जा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है। 2 किलोमीटर के लिए भी 5-6 मिनट बता रही है, अब ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए, होटल पहुंच के होटल के गेट पे ब्लॉग ख़त्म कर देंगे, फिर जो मदुरई हल्का फुल्का घूमेंगे वो एक नया ब्लॉग बना लेंगे, होटल का भी नया बना लेंगे। होटल में खाना पीना तो है नहीं, तो होटल का अलग से ब्लॉग तो नहीं बनाएंगे, बस जो मदुरई घूमेंगे उसी में होटल रूम भी आपको दिखा देंगे हल्का फुल्का। चलिए, ये हम आ गए, यहाँ पे फॉर्चून होटल भी यहीं पे है, फॉर्चून भी यहीं पे, और इसी से 100 मीटर आगे पे अपना मैरियट है, कोर्टयार्ड बाय मैरियट। लगभग कितना टाइम लगा यार अपने को, काफ़ी टाइम लगा। सुबह 8 के कुछ चले थे, लगभग 8 घंटे लगे अपने को यहाँ पहुँचने में। और ये रही कोर्टयार्ड बाय मैरियट की एंट्री, ये आप देख सकते हैं कोर्टयार्ड बाय मैरियट। ओहो, पार्किंग की सिचुएशन कैसी है।